सो मान के चलो हमारा डीसी एडमिन रोल है एंड वी आर क्रिएटिंग समथिंग हियर इन द पॉलिसीज। आई एम डिसेबलिंग द नेट and just read only policy based routing, and in security profile antivirus you want to read mode, anti spyware, URL filtering I want to disable। मतलब देखो इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। नेटवर्क के अंदर क्या है, जोन्स आप रीड ओनली मोड में डाल दो, इंटरफेस रीड ओनली मोड में डाल दो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, लोकल यूजर डेटाबेस आप चाहते हो उसको बनाने देना तो आप यहाँ पे बनाओ, नहीं तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेसी के अंदर फुल आईपी एड्रेस, डिवाइस के अंदर क्या क्या वो कर सकता है, कमिट कराना है कि नहीं कराना है, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दैट, राइट। तो इट्स टोटली अप टू यू। बट जो आपका सुपर यूजर जो आपका है वो डिफॉल्ट में सुपर पावर है। अगर आपने वो किसी को अगर असाइन कर दिया तो उसके अंदर ऑल कंट्रोल्स हैं, वो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। जैसे एक्सएमएल एपीआईज है, बाय डिफॉल्ट तो सबको ये डिसेबल ही रखता है कि किसी को मत दो, क्योंकि बहुत ही रिस्की हो जाएगा किसी नॉर्मल यूजर के बाद अगर एपीआई का एक्सेस होगा तो, राइट। कमांड लाइन के अंदर यू कैन डिसेबल इज सिलेक्टेड हियर, कौन कौन सी प्रोफाइल के अंदर कमांड्स देनी है आपको, राइट। सुपर यूजर सेलेक्ट करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। सुपर रीडर करोगे तो उसको आपको सारी शो कमांड दिखेंगी, राइट। डिवाइस एडमिन आपको सिर्फ डिवाइस के रिलेटेड दिखाएगा, जैसे सीपीयू हो गया, आपको सारी चीजें हो गई। डिवाइस रीडर इसके अंदर आपको स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा बट यू कैन नॉट गो इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, रेस्ट एपीआई में सेम कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एपीआई इट्स अ वेरी डिबगिंग लेवल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप चाहो तो इसको दे दो, चाहो तो आप इसको हटा दो, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। सपोज करो मैंने एक नया ऑथेंटिकेशन का, सॉरी एडमिन रोल का ये प्रोफाइल बनाया, राइट। एंड इसके अंदर सीएलआई का मैं करेक्ट कर देता हूँ, I'm selecting as a none, right? So now go to the administrator and click one user, right? So there's a one user Sam। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल अगर आपके पास एलडैप वगैरह कंपनी में है, आपके पास एडी है, टकास है, सब कुछ है, तो आप वो प्रोफाइल यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बना लो, ठीक है, आप उसको चूज कर लो। यहाँ पे आपका यूजर नेम मॉडिफायर वगैरह आ जाएगा और एडवांस पे जाके यहाँ पे अलाउ लिस्ट वगैरह सेलेक्ट करो। जब हम करेंगे तो मैं आपको एलडैप की कॉन्फ़िगरेशन करा दूंगा, जब हम यूजर आईडी पे आएंगे तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप नन रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सैम का यूजर नेम पासवर्ड क्या रख देता हूँ, मैं कुछ भी दे दूंगा, EST@123, EST@123। ठीक है, आई डोंट वांट एनी पब्लिक की यूज्ड, एडमिनिस्ट्रेटर डायनेमिक या रोल बेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने, ठीक है, ये डीसी जो रोल है दैट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग दिस रोल। अब इसके अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की है वही कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर मिलेंगी। पासवर्ड प्रोफाइल हमारे पास जो है मैंने वही यूज किया, डिफॉल्ट नन, दैट्स फाइन। अरे इसको चलो मैं कुछ भी 8 लेंथ का पासवर्ड दे देता हूँ, 4 2 3 4। ठीक है, राइट। तो हमने सैम यूजर बना दिया, कस्टम बेस्ड रूल है, हमने कोई भी सुपर ऊपर यूजर नहीं दिया इसको। एंड लेट मी जस्ट कमिट द पॉलिसी। हेलो, यस प्रभाकर, सो कमिट हैज बीन डन। रितेश, हाँ जी रितेश बताइए। सर अभी जो एक कीवर्ड आया था एक्सएमएल एंड एपीआई करके, थोड़ा उससे बता दीजिए मुझे। कहाँ पे? सर अभी आप बना रहे थे ना, क्या कहते हैं, जब ऑथेंट एडमिन क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे एक्सएमएल एपीआई करके कुछ कीवर्ड आया था। ओके ओके ओके, समझ गया। यहाँ पे जो मैं एडमिन रोल बना रहा था, राइट। यस सर, यस सर। जब आप क्रिएट कर रहे थे डीसी एडमिन जो, हाँ हम्म। यस सर जी, एक्सएमएल एपीआई एंड रेस्ट एपीआईज।
देखो XML APIs क्या होता है, एपीआई आपको पता है क्या होता है? सर वही नहीं पता सर, मेन चीज़ वही नहीं पता इसीलिए ओके, पूछा मैंने। एपीआई में क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया ना, मान के चलो मुझे ये पर्टिकुलर डिवाइस है, राइट, ये मेरे पास, ये मेरा पोलो अल्टो है, यस डिवाइस ओके। है, इसको मुझे हर संडे को रात को 12 बजे रिस्टार्ट करना है, ठीक है। ओके सर। अब अगर ये मेरे पास रिक्वायरमेंट है तो आप बताओ क्या करोगे, आप एक इंजीनियर अलाइन करोगे रात में कि भाई रात को आपकी शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है आपकी, जो भी नाइट में इंजीनियर है उससे बोलोगे रात को 12 बजे इस पर्टिकुलर इसके इस डिवाइस को रिबूट कर देना, ठीक है, ड्यू टू ओके। सम डायनेमिक अपडेट और समथिंग, राइट राइट राइट। बट अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं एक ऐसी कमांड सेट कर देता हूं अपने डिवाइस पे कि अपने आप ही 12 बजे रात को वो रिबूट हो जाएगा, जस्ट फॉर द वन कमांड, किसी को ओके कुछ डायनेमिकली। किसी को लॉगिन नहीं करना, किसी को कुछ नहीं, अपने आप यूजर ने पासवर्ड लेगा, डायनेमिक लॉगिन होगा और अपने आप रिबूट होकर रेडी हो जाएगा। सो एपीआई में क्या होता है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा करेक्ट सिस्टम। करेक्ट, ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। मैंने जस्ट आपको एक ओके। एग्जांपल दिया है। आप चाहो तो, यस सर। आप चाहो तो 12 बजे आप रात में एपीआई के थ्रू पॉलिसी भी कमिट कर सकते हो, विदाउट ओके टचिंग एनीथिंग, विदाउट अलाइनिंग एनी इंजीनियर, समझ रहे हो? सर, ये आप लोगों करेंगे की, तो हमें ना, तो सर नहीं नहीं कोई इंजीनियर नहीं से। करेगा, कोई नहीं करेगा, ये आपकी जॉब खाने वाली बात हो अच्छा। रही है, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, तो क्या होता है, हम एपीआई में जाके हम पर्टिकुलर कमांड्स को सेट करते हैं और उनमें हम ट्रिगर पॉइंट सेट करते हैं। जैसे आपने अगर एंड्रॉयड फोन ओके। अगर आपने यस। कभी यूज किया यस है, सर, समझ तो गया। एंड्रॉयड फोन के अंदर एक डेवलपिंग ऑप्शन करके आता है, तो उस यस सर, डेवलपिंग यस सर। ऑप्शन के अंदर जब आप 3 बार क्लिक करते हो तो आप किसी भी एंड्रॉयड फोन को बूट, ये उसके रूट में जाते हो। तो रूट में जाने के प्रोसेस को ही एपीआई बोलते हैं, किसी भी डिवाइस के, पर्टिकुलर डिवाइस के डिबगिंग लेवल में जाना, उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको मैनिपुलेट करना, दैट इज द एपीआई। हाँ जी अभिषेक। सर आई थिंक ये टोटली ऑटोमेशन हो गया। आई मीन हाँ इसके थ्रू। हाँ, एपीआई का मतलब ही वही है, यस सर। राइट। सो अब इसमें क्या है कि बस हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हमने एक यस सिंटेक्स लिया, उठाया, उसको बनाया और कर दिया। एक्सएमएल इज अ फॉर्मेट फॉर द पोलो अल्टो, क्योंकि आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है पोलो अल्टो का, सब एक्सएमएल फॉर्मेट में ही है, राइट। इसका अलग से एक एक्सएमएल का जब आएगा मैं आपको डिटेल में जब बताऊंगा, तब हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के लिए देख लो, एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अभी क्या है, यस ये सर। डिवाइस जो है आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग पे ही चलता है। ऐसा तो है नहीं आज की डेट में बिना प्रोग्रामिंग के कोई डिवाइस रन कर रहा है, चाहे वो सिस्को का हो, चाहे पोलो अल्टो का हो। तो जब किसी डेवलपर ने हमारे लिए कोड लिखा है तो उसके अंदर उसके लूपहोल भी पता है, तो उसी के थ्रू आप क्या करते हो, डिवाइस के अंदर जाके किसी डिवाइस का बिहेवियर चेंज कर सकते हो आप। कर सकते हैं, करेक्ट। तो अभी जैसे हमने एपीआई लिखा था एक, मुझे याद है अभी, हमें क्या करना होता था कि कोई साइट पे इंजीनियर नहीं था, कोई जा नहीं सकता था डेटा सेंटर में, और उस डेटा सेंटर में क्या होता था कि हमें डायनेमिक रिफ्रेश करने होते थे कुछ, एक बग था, बट वहां पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी ऐसी साइट पे, ना ही हमारे पास उसका एक्सेस था। तो हम लोगों ने क्या किया था, एपीआई जनरेट किया था, एक एपीआई ट्रिगर पॉइंट बनाया था, उसको हमने कस्टमर को दे दिया था। तो कस्टमर क्या करते थे, वो चुपचाप अपने शेड्यूल में डाल के चले जाते थे। तो हर हफ्ते उनका अपने आप रिफ्रेशमेंट पॉइंट चलता रहता था जब तक नया वर्जन नहीं आ गया पैनोविस का। सो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ऐसा नहीं है इजिली आप एक कोड लिखोगे और चल जाएगा। आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी टाइम में, थोड़ा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, एपीआई पढ़ना पड़ेगा पोलोल्टो का कैसे चलता है। तो उसके बारे में ये एडमिन रोल है, मान के चलो। अब जब आप एपीआई लिखोगे, एपीआई सेलेक्ट करोगे, तो आप किसी ना किसी यूजर से लॉगिन करोगे ना अपने पोलोल्टो के अंदर। तो यस सर। अगर किसी यूजर को एक्सएमएल एपीआई का एक्सेस देना है तो यहाँ पे आप इसको दो। जैसे ये देखो मैंने एक चीज लिखी हुई है, ऑपरेशनल रिक्वेस्ट। अब ऑपरेशनल रिक्वेस्ट में क्या आता है, शट डाउन, रिबूट, राइट, यस सर। यही तो होती है ऑपरेशनल रिक्वेस्ट। तो अब इसमें क्या है, अगर मैं इसको हरा कर दिया, तो अगर ये बंदा को, अभी मैंने सैम यूजर बनाया है ना, तो अगर मैंने उसको ये वाला रोल डिफाइन कर दिया, डीसी एडमिन वाला है जो भी नया वाला, तो वो ऑपरेशन रिक्वेस्ट की एपीआई सेलेक्ट कर सकता है पोलोल्टो में। बट मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बंदा एक्सेस कर सके, सिर्फ जो एडमिन है या फिर जो प्रॉपर डेटा सेंटर मैनेज कर रहा है, जिसको हाईली स्किल्ड बंदा है, उसको ही एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन हो। सो यू कैन सिंपली, इसीलिए बाय डिफॉल्ट चेक पोलोल्टो ने डिसेबल किया है कस्टम के लिए। वो अपने रिस्क पे आप इसको अलाउ करो। जैसे कमिट हो गया, मान लो आपको 12 बजे डेली कमिट करना है,
ठीक है, जितने भी चेंजेस हैं दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक काम करो, 12 बजे अपने आप कमिट हो जाए, राइट। यूजर आईडी एजेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आईओटी एजेंट है, राइट, बैकअप कोई लेना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना, तो आप सब कर सकते हो। बट इट्स ओनली अबाउट द ऑथराइजेशन, कि जो आप एडमिन प्रोफाइल बना रहे हो उसके अंदर एक्सएमएल एपीआई का एक्सेस देना है या नहीं देना है, राइट। किसका सवाल था ये? रितेश का? क्लियर है? कमेंट में बता दो, उसमें चैट में, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम इस पे वैसे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी रितेश, एक टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको जब थोड़ा सा ऑटोमेशन बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमने एक डिवाइस यूजर हमने बनाया है, कौन सा? दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटर सैम। लेट मी जस्ट लॉग इन इट हियर। तो लॉग आउट अगर आपको करना है कुछ भी, तो यहाँ पे जस्ट लेफ्ट में आपके पास यहाँ पे होगा लॉग आउट का ऑप्शन, यू कैन इजिली लॉग आउट। सेम पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, तो अभी मैं लॉगिन हूँ सैम के थ्रू, दिस इज माय यूजर नेम, राइट, एंड सारी इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, दैट इज नॉट अ बैड डील। अब यहाँ पे देखो, नेट पॉलिसी हमको नहीं नेट चली गया ना, तो अगर Yes. कोई बंदा है जिसको मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि भाई मुझे उसको कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं दिखानी, मान के चलो कल को मेरी कंपनी में कोई ऑडिट लोग आए हैं, ठीक है, तो ऑडिट वाले बंदे को जिसको सिर्फ नेटवर्क का ऑडिट करना है, तो उसको मैं सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी क्यों दिखाऊंगा? सो आई कैन टोटली हाइड ईच एंड एवरीथिंग हियर। या फिर आपको कोई भी सेगमेंट अगर किसी से हाइड करना है, डिसेबल करना है, इनेबल करना है, तो आप उसको इनेबल कर सकते हो, राइट। Yes, I got it. ओके, आई बिलीव नेटवर्क का मैंने इसको एक्सेस दिया था, तो आई एम एबल टू एडिट Read इट। only. Yes. रीड ओनली में So है? read only. Yes. Read only है सर, ऊपर दिखा ओके रहा है ओके ना? ओके 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 ओके, Yeah. गॉट इट। सो इसको मैंने शायद इंटरफेस का भी मैंने रीड ओनली दिया था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू एडिट एनीथिंग। मैं ये तो Yes. कर लूंगा सब कुछ, बट यहाँ Okay पे नहीं ओके होगा. का बटन ही नहीं आएगा। तो मैं उसको Yes. सिर्फ चाहता हूँ कि वो देख ले, कोई चेंज ना कर सके। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं अभी, हमारे पास जो ऑथराइजेशन के रूल्स है हमने बना तो लोकल रखे हैं, बट हमने इसको सिस्को के आइस से इंटीग्रेट कर रखा है। तो जो भी नए इंजीनियर्स आते हैं उनको 15 दिन के लिए हम एक ग्रुप में ऐड करा देते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। तो जैसे ही वो इंटीग्रेट होते हैं उनको रीड ओनली एक्सेस मिल जाता है, वो सिर्फ बैठ के देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, राइट। सर सो पालो अल्टो पे भी सर बनाना पड़ता है ना सर, आई थिंक यूजर नेम बनाना पड़ता है ना वहाँ पे. हाँ, यूजर नेम बनाना पड़ेगा, बिना उसके चलेगा ही नहीं। बस आपको यहाँ पे ये जो आपने लिया ना, जैसे हमने सैम बनाया है, राइट, अब मैं वहाँ पे प्रोफाइल चूज करनी होती है, बना भी नहीं ऑथेंटिकेशन सकता हूँ। प्रोफाइल. और ऑल्सो नोट वन पॉइंट कि जो कस्टमाइज यूजर हैं दे कैन नॉट डिलीट एनी एडमिनिस्ट्रेटर्स, हाँ सर ये. राइट। ऐसा नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को डिलीट कर सके या कुछ कर सकें, दे कैन नॉट मॉडिफाई। अगर उनको कुछ चेंजेस चाहिए तो उनको अपने एडमिन से ही बात करनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से अपने हिसाब से, अपने जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इजीली कस्टमाइज रोल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। दैट इज नॉट अ बिग डील, इजीली यू कैन क्रिएट एडमिन रोल्स फॉर स्पेसिफिक reasons, right? Okay, let me just log out here, log in with the administrator. वहाँ पे दिखा रहे थे डिवाइस रोल, जो हमने रोल बनाया, वहाँ पे दिखा रहा डिवाइस और CLI, वो इसमें डिफरेंस क्या है? CLI और डिवाइस मतलब GUI होगा, डिवाइस नहीं होगा। नहीं भी सर, वो उसका मतलब इंडिकेशन GUI हो,
लेकिन वहाँ डिवाइस लिखा हुआ हाँ था। हाँ, अभी दोबारा लॉगिन करते हैं। कहाँ कहाँ पे बात करो अभिषेक आप? सर रोल में सर, और यहाँ पे जो यही रोल रोल है है, ना, ये वाला रहा ना, वेब सर यूआई। इसको कैंसिल करिएगा प्लीज। हम्म। यहाँ पे सर थर्ड थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में यहाँ पे सर डिवाइस दिखा रहा है, CLI है। रोल डिवाइस, तो यार ये डिवाइस ऑप्शन ही वन है यहाँ पे। ऑल्सो नेवर चेंज दिस बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन यहाँ पे, ऐसा कुछ जो रूल्स है ना यहाँ पे, यू हम्म। कैन नॉट चेंज एनीथिंग। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम पेनोरमा से ही रोल्स बनाते हैं। हाँ सर, सो पनोरमा से दैट मैं इज करेक्ट। हाँ तो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी, रोल इज डेडिकेटेड ऑन द डिवाइस, क्योंकि जो कुछ रोल होंगे वो पेनोरमा पे बने होंगे। दैट दैट कुड बी ऑल्सो एज ए शेयर्ड मोड। जैसे हम्म हम चेक पॉइंट में हम कुछ नहीं शेयर ऑब्जेक्ट बनाते तो हम कहीं भी यूज कर सकते थे, तो करेक्ट वैसे सर, हमारा किसी भी। पेनोरमा भी होता है, वो डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। सर हम तो यहाँ पे एग्जैक्टली आई थिंक, यहाँ पे पनोरमा यूज कर पाएंगे वो बिना लाइसेंस के? आई थिंक नहीं नहीं हो पाता, नहीं हो नहीं पाता ना। पॉसिबल हो पाएगा ना ना। सर मैं यही क्वेश्चन था स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर हाँ, पाता। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चक्कर क्या है उसके लिए फिर पेनोरमा का लाइसेंस होना चाहिए, और आपके पास ये तो लाइसेंस होना ही होना चाहिए। तो दोनों जी लाइसेंस सर, चाहिए, दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड मतलब इमेज आप इंस्टॉल कर लोगे, टेम्पलेट्स, डिवाइस ग्रुप, वो बट सब मैं डिवाइस आपको, ऐड नहीं कर पाएगा ना सर? हाँ बाकी मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग, क्योंकि हम्म। उसके लिए फिर लाइसेंस परचेज करो, डिवाइस रजिस्टर करो, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, मीनवेल देखता हूँ, बट मैंने ट्राई तो बहुत किया, बट पेनोरमा का लाइसेंस मिलना इट्स नॉट इजी। आपको रजिस्टर ही करना पड़ेगा तभी मिलेगा, देयर इज नो ऑप्शन। सेम चीज सर मैंने भी ट्राई किया था, बट मुझे कुछ मिला नहीं तो। हाँ नहीं मिलता, या तो फिर अगर जो कोई पालोल्टो का सपोर्ट चैनल है, अगर कोई बंदा वहां जानने वाला है, तो वो भले टेम्परेरी आपको कुछ भी कहीं बना के दे दे, राइट, आप उस डब्बे को रजिस्टर करा लो। बट उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड ये है ना, क्योंकि आप अगर कंपनी के थ्रू उसको रजिस्टर कराओगे, तो कंपनी के अंदर जो बंदा होगा उसको आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है कि किस पर्पज के लिए यूज किया है, क्योंकि उसका मेल जाती है उसके पास जैसे कोई नया डिवाइस रजिस्टर होता है। तो वो वाली बात है, तो वो सबको बताना पड़ता है टेस्ट एनवायरनमेंट में कि भाई ये है ये है, तो काम बन सकता है। देखते हैं, लेट्स सी, तब तक अगर कुछ बन जाता है तो आई विल शेयर विद यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये यहाँ पे पासवर्ड प्रोफाइल्स हैं, यू कैन क्रिएट कि भाई नाम क्या है जो हमने वहां पे दिया था ना। रिक्वायर्ड पासवर्ड चेंज पीरियड्स, आप चाहते हो कि कोई भी यूजर है उसको 30 दिन के अंदर पासवर्ड बदलना ही बदलना है। ठीक है, कितने दिन पहले उसको नोटिस आना शुरू हो जाए, मान के चलो 25 डेज या फिर 20 डेज, राइट। या फिर पोस्ट एक्सपायरेशन डेट लॉक काउंट क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे कर सकते हो, एक दिन का ग्रेस पीरियड आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, 2 दिन का। तो ये कस्टमाइज है, वैसे कोई नहीं बनाता, डिफॉल्ट जो चल रहा है वही चलता है। बट आपके पास ऑप्शन है, यू कैन इजिली कॉन्फ़िगर योर पासवर्ड पॉलिसीज एज वेल। ठीक है, क्या चले क्या ना चले। कॉन्फ़िग ऑडिट में क्या है कि दो चीजें हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। एक होता है लोकल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है लोकल कैंडिडेट कॉन्फ़िग, राइट। तो कैंडिडेट कॉन्फ़िग में क्या होता है, इट्स योर कॉन्फ़िगरेशन जो आपने करी है, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। ठीक है, सो लेट मी सी, कंपेरिजन कर अगर, सकते हैं सर इससे? हाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, बट आता नहीं है। लेट मी ट्राई इट अगेन, अगर मेरे पास कोई चेंजेस हैं, प्रीवियस मर्ज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसमें दिखाएगा, हाँ ये देखो आ गया ना।
सो जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज योर लोकल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और ये है मेरी जो प्रीवियस मर्ज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये लास्ट जो चेंजेस थे उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अब यस इसमें ये ऐड था, हमने तो कुछ डिलीट नहीं किया, ये सब ऑटोमेटिक ही हुआ है। कौन सा है, नेट वाला अलाउ, सर, उसने आपने शायद से वो बना नहीं, सर्विस अलाउ रूटिंग। पिंग किया था ना हमने, याद करो, ये हमने लास्ट एक रूल लिया था, उसमें कुछ ये रूल्स डिस्क्राइब हुआ है, ये वाला कमिट का चेंजेस तो है भी नहीं। सो लोकल रनिंग कॉन्फ़िग में तो कुछ दिखाएगा नहीं क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो प्लीज सेलेक्ट डिफरेंट वर्जन टू कंपेयर, राइट। तो हमारे यस पास कोई कंपेयर में है नहीं। 20 हमने कोई कल कमिट किया था क्या, कमिटेड जॉब बाय एडमिन, लेट मी ट्राई इट अगेन। ओके, तो हाँ, हमने अच्छा सर्विस ये और देखो सैम ना, डिलीट हुआ। ये यस देखो हमने जो बनाया है ना, देखो ये हमारे पास, ये अभी हमने बनाया, बट ये कल वाला जो कमिट था उसमें ये चीज नहीं थी। तो अगर करेक्ट। आपके पास कोई पुराना वर्जन पड़ा है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई किसने क्या कांड किया है यहाँ पे, ठीक है। ऑडिट लॉग वगैरह चेक कर सकते हो, और तरीका ऑडिट लॉग निकालने का वो भी मैं बता दूंगा आपको। एंड ऑल्सो यू कैन स्क्रॉल डाउन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कल नहीं थी वो सारी आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। आप कंपेयर करके कर सकते हो। थोड़ा सा पोलो ऑल्टो का एक ड्रॉबैक है कि जो भी इनका आउटपुट है या फिर जो भी इनका पैटर्न है थोड़ा अनरीडेबल फॉर्मेट में रहता है, इतना इजी नहीं है इंजीनियर्स के लिए, जो भी हमारे एडमिन्स होते हैं उनके लिए पढ़ना। तो थोड़ा सा ड्रैग करो, थोड़ा सा बिलो डाउन करो, पढ़ो उसको ध्यान से, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब है ये, बट आपके पास ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ये हमने जो मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाई थी कल, टेलनेट यस कर दिया था क्या हमने, आज हमने हटा दिया, मतलब जो अभी की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें टेलनेट नहीं है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, टोटली अप टू यू। चलो सेटअप में हम धीरे धीरे करके ही बढ़ेंगे, देखो बहुत सारे ऑप्शन है पोलो उल्टो में, अगर मैं एक एक करने बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। मैं वन बाय वन करके जितना जरूरत लगेगी उतना बताता चलूंगा, और बहुत से इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे जो सेटअप्स हैं यहाँ पे, या फिर जो भी टैब आप बोल लो, सब ये ऐसी चीजें हैं जो OSCP से रिलेटेड भी मिलेंगी आपको, और आपको SD वैन से रिलेटेड भी मिलेंगी, और प्रिज्मा एक्सेस के थ्रू भी मिलेंगी। प्रिज्मा एक्सेस क्या है, क्लाउड सोल्यूशन है पोलो क्लाउड। की तरफ से, यस राइट। तो जैसे यस हमारा SD वैन सोल्यूशन दिया है हमारे सिस्को ने, वैसे ही प्रिज्मा सिक्योर एक्सेस दिया हमारे पोलो ने। तो क्लाउड पे जाके आप अपने SD वैन सेटअप करो, वो सब भी आपको इंटीग्रेटेड लग जाएगा। तो अगर मैं किसी टैब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू PCNSC और PCNSC, ठीक है। सो कीप दैट माइंड। यहाँ पे सेटअप में देखोगे, मैनेजमेंट में आपको शायद आई बिलीव सब क्लियर ही होगा, हमने डिस्कस किया था सब कुछ। इट्स वेरी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसके अंदर जो भी आपको डालना है, डोमेन FQDN डाल सकते हो, लॉगिन बैनर डाल सकते हो कि भाई ऑथराइज्ड है, जैसे दिस इज ओनली ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। आप यहाँ पे फोर्स कर दो, क्यों नहीं हो रहा, कि जब तक कोई भी एडमिन उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो बंदा लॉग इन ही नहीं कर सकता। देन योर एशिया, देन ऑल दोस काइंड ऑफ स्टेप यू कैन चेक इट हियर, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब टनल प्रोफाइल बनाएंगे ना, तो एक और ऑप्शन है यहाँ पे जो थोड़ा सा यूजफुल है, आप टनल ऑप्शन वगैरह बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशंस में हमने डिस्कस किया था ये सब कुछ, अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करेंगे। सर्विसेज जो हमने पोलोल्टो की दी थी, जो हमने डोमेन डाला था अपना DNS वाला, सर्विस राउट हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम राउटिंग की बात करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों। स्टैटिक तो हमने कर ही ली, डायनेमिक जब हम शुरू करेंगे। ये हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस है, इसके अंदर आप देखो बेसिकली SSH, पिंग और ये सब सारी चीजें अलाउड हैं। अगर आप SNMP भी इसी के थ्रू भेजना चाहते हो तो आप आपको यहाँ पे चेक मार्क लगाना पड़ेगा कि आपका यही इंटरफेस अगर आपका रिस्पॉन्सिबल है SNMP के लिए। तो जब आप कभी भी कोई भी SNMP ट्रैप भेजना चाहते हो पोलो उल्टो के, उस इंटरफेस पे आपका SNMP इनेबल होना चाहिए, ठीक है। टेलीमेट्री डेटा जो आप पोलो उल्टो को भेजते हो, कि बताते हो कि मेरे डिवाइस की स्टेट क्या है, तो पोलो उल्टो के क्लाउड में आपका डेटा जाता रहता है, वो आपको बताता रहता है कि भाई इस डिवाइस का क्या स्टेटस है। अगर उनके हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आपका वो डिवाइस के थ्रू आपको मेल करते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि आप जब भी डिवाइस को रजिस्टर करते हो तो आपको सीरियल नंबर वहां से ही मिलता है, या फिर अपना हार्डवेयर का आपको सीरियल नंबर वहां डालना पड़ता है अगर आपने हार्डवेयर खरीदा है। अगर आपने VMware पे डाला है या फिर एज्योर पे या फिर AWS पे, तो आपको सीरियल नंबर ऑथ कोड के थ्रू मिलता है। पालो अल्टो और में सर आपको सर रजिस्टर। टेलीमेट्री का सर इनका एक पोर्टल होता है AI ऑप्स करके, हाँ। AIOps.paloalto.com, हम्म। वहाँ पे सब कुछ दिखाता भी है कौन सा रूल हाँ आपका रिस्क में बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उनको यस पता चल जाता है कि आपका डिवाइस कंप्लायंस में है कि नहीं, बेसिकली ये है। यस, बहुत राइट। बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। हाँ हाँ अच्छी है, मतलब दे कैन ऑल्सो मॉनिटर, बट कुछ लोग यस सर। इनेबल नहीं करते हैं फ्रेंकली टेलिंग यू। जितने हाँ सर भी एज या फिर हाँ जितने भी आपको बैंकिंग के डिवाइस होंगे, बैंकिंग के जितने भी फायरवॉल्स होंगे, दे कैन नॉट शेयर डेटा डेटा विद एनी वेंडर। तो वो स्पेसिफिकली बंद रखते हैं। इवन दे आल्सो नॉट इनेबल वाइल्ड फायर एंड सैंडबॉक्सिंग, क्योंकि उनके हिसाब से उनका डेटा लीकेज है वो। तो वही है, हर कंपनी का सीसो जो अप्रूव करेगा उसी हिसाब से आपको सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स बनाने पड़ेंगे अपनी कंपनी के अंदर। ठीक यस है। कंटेंट आईडी, इट्स ऑल अबाउट यू कि कैसे आपको क्या करना है, टाइम आउट क्या है, आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे वाइल्ड फायर सेम वही आपको जैसे बताया था, कितने पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे आपका नया अटैक जाएगा, उसके फाइल साइज वगैरह क्या है, ये सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है उसको। सेशन टेबल में जो डिफॉल्ट आपके सेशन टाइम आउट्स होते हैं, जैसे आपने चेक पॉइंट में सीखा था, आप यहाँ पे भी इनको इनेबल या डिसेबल या इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। द प्रॉब्लम इज दैट जो आप यहाँ पे डिसेबल इनेबल करोगे वो सबके लिए हो जाएगी। राइट। यहाँ पे सेशन की यहाँ पे देखो TCP सेटिंग है, इसके अंदर और भी क्लियर आप और कर सकते हो। अगर मान लो कोई ट्रैफिक आपका जा इधर से रहा है, रिटर्न ट्रैफिक दूसरा आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक राउटिंग। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो इसको ड्रॉप करता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपके कंपनी के अंदर ऐसा कुछ है कि 3 3 राउटर लगे हैं, ट्रैफिक जा एक से रहा है और आ दूसरे पाथ से रहा है और वो चाहिए, तो गो टू देयर एंड जस्ट बाईपास। राइट। तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हो। बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतना करने से P1 P2 रिजॉल्व हो जाती है, बट वो सर, ये आपको पता होना बाईपास में चाहिए। क्या होगा, अलाउ वो हो चेक जाएगा? ही नहीं करे। हाँ चेक ही नहीं करेगा ना, आपका पाथ ही नहीं चेक करेगा। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि चाहे वो एक आ रहा है, चाहे वो TCP सिन आ रहा है, वो अलाउ करना शुरू कर देगा। अदरवाइज वो 3 वे ओके। हैंडशेक देखेगा कि भाई अगर गया इस पास से, तो भाई देखो TCP अगर मान लो कि अगर मेरे पास सिन आया है, ठीक है, तो यस मैं सर। एक्सेप्ट करूंगा ना कि मेरा सिनेक सामने वाले से ही है। करेक्ट सर। तो अगर मेरा ये वन वे डायरेक्शन है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेम पाथ मेरे पास आना चाहिए। बट वो यहाँ से घूम सेम से कहीं सेम से आ रहा स्ट्रेट। है, तो फिर वो इसको बाईपास करने से वो चेक ही नहीं करेगा। वो सिर्फ ये देखेगा सो डेस्टिनेशन ये है और ये ओके जी बाईपास। तो ये फीचर है, आप चाहो तो यूज कर लो। धीरे धीरे आप जब और डीपली जाओगे इसके अंदर तो आपको पता चलेगा क्या है। ठीक है। VPN सेशंस वगैरह हैं, आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे कितना कुकी बने, कितना थ्रेशोल्ड हो, ठीक है, कैशे वगैरह क्या डिफाइंड हो। डिक्रिप्शन सेटिंग, जब आप कोई सर्टिफिकेट देते हो किसी भी यूजर्स को, उनकी सेटिंग वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हो। RSA की वगैरह क्या है, जो भी हमारा दे रखा है वहाँ पे, जब हम डिक्रिप्शन करेंगे तो चेक कर सकते हैं। यानी टैब में बता रहा हूँ बहुत सारे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर टैब में बहुत ही वैसा कुछ इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। ये फिजिकल अगर है कुछ, तो हार्डवेयर सिक्योरिटी मोबाइल मॉड्यूल डिटेल है कि अगर आपने कुछ लगा रखा है कहीं पे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अलग से SFPs वगैरह अगर आपने लगा रखी है दूसरे वेंडर की। ठीक है। DLP अगर आपने डाल रखा है डेटा लीक, तो उसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हो बेसिकली क्या क्या हो क्या क्या नहीं हो। डिफॉल्ट जो भी आपका L7 इंस्पेक्शन है मेल के रिगार्डिंग, वो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। बट आपको जो बेसिकली काम करने को मिलेगा दैट इज योर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। राइट। इसी के अंदर आपको मिलेगा। बाकी हम ये ऑप्शन टच नहीं करते हैं डेली बेसिस पे। अगर कभी कुछ आया कुछ ऐसा तो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है। अभी देखो मैंने बात करता हूँ, अभी हमने कुछ चेंजेस किया है, कमिट हमने किया है क्या, कुछ पेंडिंग है? हाँ प्रियंका, आप कुछ पूछ रहे थे यहाँ पे, कमिट करते वक्त कुछ आ रहा था। हाँ जी प्रियंका, हेलो बोलिए बच्चे, आ रही है आवाज। सर ये जैसे इसमें आ रहा है डिवाइस एंड नेटवर्क, तो कभी कभी कहाँ सर पे? इसमें दो ऑप्शन आ रहे थे पॉलिसी वाले, ये सर कमिट स्कोप में सर। हाँ,
देखो क्या है यहाँ पे, क्यों आ रहे थे। यस सर। स्कोप मतलब क्या है कि आपने किस स्कोप में चेंजेस किए हैं। अगर आपने कोई नेटवर्क में जोन बनाया है या फिर कोई इंटरफेस में कुछ चेंजेस किए हैं, कोई वीलैन आपने कॉन्फ़िगर किया है, वर्चुअल राउटर में आपने कोई नई राउटिंग ऐड की है, तो वो नेटवर्क में ऐड हो जाएगी। अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, कुछ पॉलिसी में चेंजेस करते हैं, फिर आप यहाँ पे कमिट करते हैं, तो स्कोप बदल गया ना। तो जो आपको सेक्शन ये दिख रहे हैं, ये अलग अलग स्कोप ही है। ऑब्जेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप्स आ जाएगा, नेटवर्क करोगे तो इसके अंदर ये आ जाएगा, डिवाइस के अंदर करोगे तो ये आ जाएगा। तो जब कमिट के अंदर आपको अंदर ये दिखाता है कि आपने चेंजेस कहाँ करे थे, तो आप एक बार श्योर हो जाओ कि भाई जो कमिट आप कर रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं। हाँ तो सर, अभी उसके मैंने क्या रिगार्डिंग किया हो है, रहा है। तो अभी मैंने यस देखो सर। डिवाइस में चेंज किया है और नेटवर्क यस में सर। चेंज किया होगा कुछ, उसकी वजह से मुझे ये दिखा रहा है। ओके तो आप सर। यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो कि क्या चेंजेस किए हुए हैं, क्या चेंजेस नहीं किए हुए हैं। ठीक है, ओके सर। तो कमिट कर देता हूँ मैं एक बारी।